हेलो दोस्तों, सोचिए आपने एक शानदार ट्रेडिंग प्लान बनाया, चार्ट्स पर पूरा एनालिसिस किया, एंट्री भी सही समय पर ली, लेकिन फिर भी लॉस हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल है या फिर ये एक मेंटल गेम है? एक ऐसा खेल जो आपके डर, लालच, गुस्से और धैर्य के साथ लड़ा जाता है। ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। यही बात ब्रेट स्टीनबार्जर ने अपनी बेस्ट सेलर किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 में कही है। यह किताब कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह कैसे सोचा जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप मार्केट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही ट्रेड लेते हैं, एक जीतता है, दूसरा हारता है। फर्क कहाँ है? फर्क है इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस में। अगर आप बार बार ओवर ट्रेड करते हैं, हर लॉस के बाद परेशान हो जाते हैं या फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट मास्टरी की जो आपको सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंट विनर बना सकती है। इसके लिए हमें उतरना होगा दिमाग के उस लेवल तक जहां ज्यादातर लोग जाना ही नहीं चाहते। तो चलिए डाइव करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 की दुनिया में, जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। चैप्टर 1, द ट्रेडर्स माइंडसेट। किताब का पहला चैप्टर एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई के साथ शुरू होता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या स्ट्रैटेजी से नहीं आती। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वह मानसिकता जो आपके हर फैसले को गहराई से प्रभावित करती है। लेखक ब्रेट स्टीनबार्जर कहते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जिनके इमोशंस उनके फैसलों पर हावी हो जाते हैं। एक ट्रेडर का माइंडसेट दरअसल उसकी सोच, आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का मेल है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह सोचता है कि अगर उसे बेस्ट इंडिकेटर, सही टिप्स और परफेक्ट टाइमिंग मिल जाए तो वह लाखों कमा लेगा। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता। यहां डर, लालच और धैर्य का युद्ध हर पल चलता रहता है। स्टीनबार्जर बताते हैं कि हमारे दिमाग में रोजाना लाखों विचार आते हैं और इनमें से कई हमारी ट्रेडिंग को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आपने पिछली बार लॉस किया तो अगली बार या तो आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं या बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करते। इसका मतलब है कि आपकी पुरानी भावनाएं आपके आज के फैसलों को बिगाड़ रही हैं। इसे इमोशनली ड्रिवन ट्रेडिंग कहते हैं, जो बेहद खतरनाक है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। एक सफल ट्रेडर को खुद के अंदर झांकना आना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि वह किन हालात में गलत फैसले लेता है, उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं और वह रियल टाइम में खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता है। यहां सेल्फ अवेयरनेस आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। स्टीनबार्जर इसे ट्रेडर का असली एज कहते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन या पॉजिटिव सोच काफी नहीं है। एक मजबूत ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने की प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुलनेस, परफॉर्मेंस रिव्यू जैसी चीजें आपको रोज करनी होंगी, ताकि आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक मानसिक योद्धा बन सकें। चैप्टर का अंत एक गहरी बात के साथ होता है। अगर आप मार्केट से सीखने को तैयार नहीं हैं, तो मार्केट आपको बार बार सजा देगा। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी एनालाइज किया कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से हुई थी या आपकी मानसिकता की वजह से? शायद इसी सवाल का जवाब आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली शुरुआत तक ले जाए। चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल कैपिटल। दूसरे चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्जर एक नई लेकिन बेहद ताकतवर अवधारणा से हमारा परिचय कराते हैं। साइकोलॉजिकल कैपिटल यानी मानसिक पूंजी। जैसे एक ट्रेडर को ट्रेडिंग के लिए फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए होता है, वैसे ही उसकी सफलता के लिए मानसिक पूंजी उतनी ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। स्टीनबार्जर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इस पर ध्यान ही नहीं देते। वे चार्ट्स, स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस में तो ढेर सारा वक्त लगाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि अगर उनका दिमाग थका हुआ है, आत्मविश्वास डगमगा रहा है या उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं बची, तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम उन्हें मुनाफा नहीं दिला सकता। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि साइकोलॉजिकल कैपिटल के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: आशावाद, आत्मविश्वास, लचीलापन, उम्मीद। ये चारों किसी भी इंसान की सोच को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में बदलने के लिए जरूरी हैं।
चैप्टर 5 द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्रिएटिविटी की भूमिका 5वें चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्जर हमें ट्रेडिंग की उस साइड से मिलवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, क्रिएटिविटी। आमतौर पर जब लोग क्रिएटिव शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या लेखक की छवि बनती है। लेकिन ब्रेट स्टीनबार्जर हमें यह समझाते हैं कि ट्रेडर भी एक आर्टिस्ट होता है जो मार्केट के बदलते मूड को महसूस करता है, पैटर्न्स को पढ़ता है और हर बार एक नया निर्णय लेता है। हर निर्णय एक नए स्ट्रोक की तरह होता है। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग एक फिक्स्ड गेम नहीं है। यहां कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती। मार्केट लगातार बदलता रहता है, कभी वोलाटाइल, कभी साइलेंट, कभी ट्रेंडिंग, कभी रेंज बाउंड। ऐसे में जो ट्रेडर रिजिड होते हैं, जो सिर्फ एक सिस्टम पर टिके रहते हैं, वे अक्सर रुक जाते हैं। वहीं क्रिएटिव ट्रेडर अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशन और ओपन माइंड से नए रास्ते खोजता है। ब्रेट स्टीनबार्जर बताते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब है नए अवसरों को देख पाने की क्षमता। जब बाकी लोग डर या लालच में फंसे होते हैं, तब एक क्रिएटिव ट्रेडर कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता है। वो सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखता, बल्कि मार्केट की भावना समझने की कोशिश करता है कि अभी भीड़ क्या सोच रही है, पैसा कहां जा रहा है और क्या कोई असंतुलन दिख रहा है। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि क्रिएटिव ट्रेडिंग का आधार सिर्फ गुड फीलिंग नहीं है, बल्कि एक मजबूत डेटाबेस और डीप ऑब्जर्वेशन होता है। ऐसे ट्रेडर ट्रेडिंग डायरी का इस्तेमाल करते हैं, अपने पुराने ट्रेड्स को बार बार देखते हैं, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे बर्ताव किया ये समझते हैं, और फिर जब वही सिचुएशन दोबारा आती है तो वो एक आर्टिस्ट की तरह उसमें अपनी ब्रश स्ट्रोक चलाते हैं। मतलब एक सटीक, समझदारी भरा निर्णय। ब्रेट स्टीनबार्जर यह भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप ओपन माइंडेड हों, यानी आप रिजिड न हों। बस दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 ने हमें यही सिखाया। मार्केट में जीत दिमाग से शुरू होती है। अपनी आदतें बदलो, क्रिएटिव बनो और हर ट्रेड में कुछ नया सीखो। तो आज से एक छोटा कदम उठाओ, अपने दिमाग को थोड़ा और मजबूत करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने का अगला स्टेप क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट। हे चैप्टर 4 बिल्डिंग पॉजिटिव ट्रेडिंग हैबिट्स। पॉजिटिव ट्रेडिंग आदतें बनाना। ब्रेट स्टीनबार्जर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या आप वही बनना चाहते हैं जो आप बार बार करते हैं? ट्रेडिंग में बहुत से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी आदतें, वो छोटी छोटी चीजें हर दिन उन्हें या तो अपने गोल से दूर ले जाती हैं या करीब। यही कारण है कि यह अध्याय पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को आदतों के जरिए बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, पर वो करते क्या हैं? कुछ और ही। इसका कारण यह है कि वे आदतन गलतियां दोहराते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस हटाना, बिना प्लान के ट्रेड लेना। ये सिर्फ एक बार की गलती नहीं होती, ये उनके अंदर बैठी हुई अनजानी आदत होती है, और जब तक इसे तोड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ब्रेट स्टीनबार्जर का मानना है कि आदतें बदलना मुश्किल नहीं है, अगर आप जानबूझकर उन्हें डिजाइन करें। हर बार जब आप कोई अच्छा ट्रेड करते हैं जहां आपने नियमों का पालन किया, इमोशंस पर कंट्रोल रखा, डिसिप्लिन दिखाया, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। उसे जर्नल में लिखिए, उसे दोहराइए, उसे रिवॉर्ड की तरह महसूस कीजिए। धीरे धीरे वह आपके अंदर एक नया बिहेवियरल सर्किट बना देता है। हाँ, लेखक एक खास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को सामने लाते हैं। रेपिटेशन विथ अवेयरनेस बिल्ड्स आइडेंटिटी, यानी जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं लेकिन पूरी जागरूकता के साथ, तो वह आपका हिस्सा बन जाती है। यही फोकस इस चैप्टर का है, खुद को एक बेहतर ट्रेडर की तरह दोहराना। इस अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्जर यह भी कहते हैं कि बुरी आदतें तो बिना मेहनत के बन जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें एक कॉन्शियस प्रोसेस से बनती हैं। इसके लिए आपको खुद को रोज इवेल्युएट करना होगा। कैसे? हर दिन की ट्रेडिंग के बाद खुद से पूछना होगा, आज मैंने क्या बेहतर किया, कहां मैं फिसला, कल मैं क्या एक बात सुधार सकता हूं? यह छोटे सवाल धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। ब्रेट स्टीनबार्जर यह भी बताते हैं कि अच्छी आदतें सिर्फ ट्रेडिंग के दौरान नहीं बनती,
बल्कि आपके ट्रेडिंग के बाहर का जीवन भी उसमें योगदान देता है। आपकी सुबह की शुरुआत, आपकी नींद की क्वालिटी, आपके रिलेशनशिप, यह सब मिलकर आपके दिमाग को शेप करते हैं और वही दिमाग आपके हर ट्रेड में फैसला लेता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर लाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग भी स्ट्रक्चर्ड बनती है। अगर आप रोज इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब सक्सेस सिर्फ लक का खेल नहीं रह जाती, वह एक परिणाम बन जाती है। इस चैप्टर का मैसेज बहुत सीधा है। आप जो बार बार करते हैं वही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। और अगर आप जानबूझकर हर दिन एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश करें तो कोई भी मार्केट आपको रोक नहीं सकती। अब सोचिए, क्या आपकी आदतें उस इंसान की तरह हैं जो आप बनना चाहते हैं, या फिर आप रोज वही डिसीजन दोहरा रहे हैं जो आपको पीछे खींचते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ही आपकी असली ग्रोथ की शुरुआत हो। यह ट्रेडिंग सिस्टम उन्हें मुनाफा नहीं दिला सकता। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि साइकोलॉजिकल कैपिटल के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं: आशावाद, आत्मविश्वास, लचीलापन और उम्मीद। ये चारों किसी भी इंसान की सोच को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में बदलने के लिए जरूरी है। अगर आपने एक दिन में भारी लॉस किया है, लेकिन अगली सुबह आप उसी ऊर्जा और फोकस के साथ स्क्रीन पर वापस आ सकते हैं, तो समझिए आपके पास मानसिक पूंजी है। यह मानसिक पूंजी ट्रेडर को हार से उबरने की ताकत देती है, लॉस से सीखने की समझ देती है और खुद पर विश्वास बनाए रखने की क्षमता देती है। ब्रेट स्टीनबार्जर बताते हैं कि यह पूंजी किताबों से नहीं मिलती, यह मिलती है अपने अनुभवों से, गहरी सोच से और अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझने और सुधारने से। जब एक ट्रेडर बार बार हार के बाद टूटता नहीं बल्कि खुद को और बेहतर बनाता है, तो वो साइकोलॉजिकल कैपिटल जमा कर रहा होता है। यह पूंजी धीरे धीरे बढ़ती है। हर बार जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, हर बार जब आप लालच को कंट्रोल करते हैं, हर बार जब आप लॉस को एक सबक की तरह लेते हैं, आप खुद को मानसिक रूप से अमीर बना रहे होते हैं। ब्रेट स्टीनबार्जर यहां यह भी कहते हैं कि केवल ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल आपकी मानसिक पूंजी को प्रभावित करती है। आपकी नींद, डाइट, एक्सरसाइज, रिश्ते सब मिलकर यह तय करते हैं कि आपका दिमाग मार्केट के प्रेशर को झेल पाएगा या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में पहले से ही तनाव, थकान या नकारात्मकता है, तो वह मार्केट में आपके डिसीजन को भी नष्ट कर देगी। चैप्टर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मानसिक रूप से मजबूत बने बिना आप आर्थिक रूप से सफल नहीं बन सकते। यह वह हिस्सा है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है, लेकिन असल में वही सबसे मजबूत नींव है। अब एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाला सवाल: क्या आप हर दिन अपने ट्रेड्स और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं? लेकिन क्या आपने कभी अपनी भावनात्मक स्थिति, मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास को ट्रैक किया है? शायद आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके दिमाग की स्थिति आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्जर एक बेहद दिलचस्प और व्यावहारिक विचार सामने रखते हैं कि अगर आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, तो अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए उसे कोचिंग क्यों नहीं देते? ब्रेट स्टीनबार्जर बताते हैं कि हमारे दिमाग में रोजाना जो कुछ भी चलता है, विचार, भावनाएं, डर, उम्मीदें, वो सब हमारी ट्रेडिंग डिसीजन पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ट्रेन करना या सुधारना जानते ही नहीं। वे मानते हैं कि जो सोच है वही सच्चाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग अक्सर हमें धोखा देता है, खासकर तब जब हम इमोशनल होते हैं। इसलिए इस चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्जर कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपने दिमाग के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा एक कोच अपने एथलीट के साथ करता है। ऑब्जर्व करना, फीडबैक देना, सुधार करना और रोज बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। एक कोच सिर्फ कमजोरी नहीं बताता, वह ताकत भी पहचानता है और उसे निखारता है। यही जिम्मेदारी आपको अपने दिमाग के साथ निभानी है। ब्रेट स्टीनबार्जर हमें मेटाकॉग्निशन की ताकत से भी परिचित कराते हैं, यानी सोच के बारे में सोचना। जब आप एक ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछते हैं, क्या मैं ये ट्रेड डर की वजह से ले रहा हूं या डिसिप्लिन की वजह से, तब आप खुद को कोच की नजर से देख रहे होते हैं। यह सोच आपको एक कदम पीछे ले जाती है और आपको इमोशन से बाहर निकालकर प्रोफेशनल लेवल पर सोचने के काबिल बनाती है।
इस चैप्टर में एक और शानदार बात सामने आती है कि जैसे जैसे आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, आप खुद में पैटर्न्स देखने लगते हैं। हो सकता है आप लॉस के बाद ज्यादा रिस्क लेने लगते हो या बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद लापरवाह हो जाते हो। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें तोड़ भी सकते हैं। यही असली कोचिंग है, न केवल स्किल को सुधारना बल्कि गलत आदतों को पहचान कर उन्हें रीप्रोग्राम करना। ब्रेट स्टीनबार्जर बताते हैं कि यह कोचिंग एक दिन में नहीं होती। ये एक कंसिस्टेंट और इंटेलिजेंट जर्नी है जिसमें आप हर हफ्ते खुद से यह सवाल पूछते हैं, इस हफ्ते मैंने अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया। और जब ये आदत बन जाती है तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रह जाते, आप एक मैच्योर दिमाग बन जाते हैं जो हर डिसीजन को क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ लेता है। अंत में ब्रेट स्टीनबार्जर एक लाइन कहते हैं जो पूरे चैप्टर का सार है, ग्रेट ट्रेडर्स ग्रेट सेल्फ कोचेस होते हैं। अगर आप खुद को समझना और सुधारना सीख गए तो मार्केट में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी अपने सोचने के तरीके को चुनौती दी है? क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को इस नजर से देखा है जैसे कोई बाहरी कोच देखे, या आप अब तक उसी सोच में फंसे हैं जो हर बार आपको एक जैसे नतीजे देती है?